हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन एंड मोटिवेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सीटेट एग्जाम का PYQ है 2015 का CDP का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर है कच्छ का प्रजातंत्र परिवेश है। आंसर ही बोलूँगी, ऑप्शन बोलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? चलो बोल ही देती हूँ। नंबर 1 खुले अंत वाले प्रश्न, नंबर 2 परियोजना, नंबर 3 अवलोकन, नंबर 4 है विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो आंसर 4 है विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पुस्तक में उत्तरों से लिखवाने पर बल देना, समूह में गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। नंबर 3 है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो आंसर है 4, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जहाँ नहीं हुआ करे वहाँ आप ऐसे कर लिया करें जिससे आपका गलत नहीं होगा। नंबर 1 है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत करना। नंबर 2 अध्यापकों को कार्य करना। नंबर 3 है बच्चों को स्वीकार करना। नंबर 4 अध्यापकों को सकारात्मक रुख देना। तो इसका आंसर 2 ही था, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। गलत पूछा है ना आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों लड़कियों के विषय में से कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? नंबर 1 लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 4 है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो आंसर 2 है लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे को कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। जिस प्रकार बच्चा का लक्ष्य प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 अधिगम में असुविधा के लिए। नंबर 2 अधिगम में असक्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम कठिनाई के लिए। नंबर 4 है अधिगम में समस्या के लिए। तो आंसर 2 है अधिगम में असक्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 शिक्षार्थियों में ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नंबर 1 सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर देना। नंबर 3 है शिक्षार्थियों को सक्रिय भागी के लिए शामिल करना। 4 है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा को कुशल बनाना। तो आंसर इसका शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 8 अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 1 उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता से। नंबर 2 है उच्च प्रेरणा, उच्च वचन, उच्च क्षमता से। 3 है उच्च योग्यता एवं उच्च क्षमता से। नंबर 4 है उच्च क्षमता एवं उच्च सृजन इसमें। तो इसका आंसर 1 है। NCF 2005 के अनुसार गलतियों में इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है। नंबर विद्यार्थियों को एक अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए कहना और एक महत्वपूर्ण उपकरण करना। नंबर 2 है अध्यापकों बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान पहचानने में सहायता करती है। आंसर 3 ही है। और 4 कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10 आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित होता है। अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। आंसर है अपसारी चिंतन से 3rd। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करने में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
तो नंबर 1 उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च कक्षा में प्रोत्साहित करना। नंबर 2 है विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर जो नई विद्यालय के स्तर को अनुकूल करना। नंबर 3 है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपक्रम में परिवर्तन लाना। 4 है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। 3 है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के शिक्षण में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 12 अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम में सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम में अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनता है। नंबर 1 विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। नंबर 2 विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। नंबर 3 प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद करना। नंबर 4 प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना। तो आंसर नहीं पूछा है तो विषय वस्तु पर केवल याद करना। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों को शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। नंबर 2 है बच्चे की में सुरक्षा करना, उन्हें अंकों में सुधार लाना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो आंसर उनकी स्वयं के प्रति। गैर पूछा तो उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। नंबर 1 है भाई बहन एवं अध्यापक। नंबर 2 अध्यापक एवं साथी। नंबर 3 है साथी एवं माता पिता कौन सी भूमिका समूह में स्वीकार करते हैं। नंबर 4 है माता पिता एवं भाई बहन। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छ समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित कराता है। नंबर 1 प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना। नंबर 2 प्रेरणा का व्यवहारिक उपागम करना। नंबर 3 प्रेरणा का मानवीय उपागम करना। नंबर 4 है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो आंसर है इसका 1 है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है इसमें मेरी वीडियो थोड़ी हेल्थी सी है इसलिए आज मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है, थोड़ा फीवर सा है इसलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाय।